नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट हम प्रीवियसली एक्सरसाइज के अंदर भी फाइंड करके आए हैं। तो इसमें देखें जी, इसके जी सबसे पहले हमारे पास बी पार्ट विच इज -8 एंड 2 कॉमा 2 एंड 4 कॉमा 1। वन तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो जिस तरह से हमने प्रीवियसली इसका फॉर्मेट बनाया था, हम लिखेंगे कि लेट एम बी द मिड पॉइंट। एम क्या है जी, हमारे पास एक मिड पॉइंट है, हम लेट करेंगे। इसके लिए एम के लिए अब हम फार्मूला यूज कर लेंगे जो कि x1 प्लस एक्स वन x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कामा वाई वन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ डिवाइडेड जाएगा। टू तो अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज डाल लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। टू अब -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4/2 और 2 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। थ्री बाई अब इसी तरीके से -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 और 3/2। थ्री ये बाई आपके पास इसका सिंपली जो है वो मिड पॉइंट आ गया है। आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है √-5 कॉमा -1/2 और दूसरा लिखा हुआ है -3√5 और कॉमा 5। फाइव तो अगेन हम सेम चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट एम बी द मिड पॉइंट। तो m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा जी -√5 और माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस करते हैं तो हम माइनस लिखा हुआ तो माइनस ही लिखेंगे, -3√5 और इसी तरीके से -1/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो -√5 -3√5, तो ये आ जाएगा -4√5 डिवाइडेड बाई 2 और -1/2 प्लस 5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9/2। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। अब जब आप इसे मजीद कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व आउट करेंगे तो ये जब 9/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 9/4 हो जाएगा। ये जी आपने इसका सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 का क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है if the points A and B are the ends of a diameter of circle then find the center of the circle। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हों जो कि किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट हो, मतलब ये आपके गिवन में दे दिया उसने दो पॉइंट गिवन एज ए पॉइंट, उसने आपको ए दे दिया विच इज -5 कामा -6 और एक पॉइंट उसने आपको बी दे दिया है जो कि आपके पास है 5 कामा -2। तो कह रहा है कि ये ना किसी सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से, मतलब ये आपके पास एक सर्कल है, ये डायामीटर हो गया, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपने इसका ये सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर से मुराद ये क्या है कि ये ए और बी के दरमियान में आ रहा है, मतलब मिडल में आ रहा है। इट्स मीन कि आप अगर इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए और बी का तो वो आपके पास सेंटर आ जाएगा। आप यहाँ पे अब लिख लें लेट सी बी द मिड पॉइंट। सी क्या है, हमारे पास कोई एक मिड पॉइंट है, तो सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब फार्मूला वही आपने यूज करना है मिड पॉइंट का, और बस इसको सी लिख देना, क्योंकि सी सेंटर है तो हम सेंटर लिखेंगे जी, मिड पॉइंट नहीं, क्योंकि हमें उसने सेंटर का फाइंड करने का बोला है, तो सेंटर लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। अब वही तरीका कार है, -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -6 -2 डिवाइडेड बाई 2। अब -5 प्लस 5 ये आपके पास 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2
-6 -2 ये आपके पास -8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और मजीद इसे करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और ये आपके पास -4 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। हमारे पास है जी 4, उसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हम डिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो मैं इसका सिर्फ आपको थर्ड पार्टी करवाऊंगा जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह है। तो चलें वो कैलकुलेशन जरा आप देख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और स्क्वायर रूट ऑफ 3, और साथ में आपको b दे दिया है 5 अंडर रूट 5 और कामा 4 अंडर रूट 3। तो आपने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वो था, आप लिखेंगे लेट बी बी द डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू, अब आप इसका फार्मूला यूज कर लें, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 और उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब जब आपने इसके रूट के अंदर वाली जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, तो ये आपके पास है 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5। कैलकुलेटर पे आप इसे बेशक कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 और उसका स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। आप लिखेंगे 4 के रूट 3 माइनस के रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 अंडर रूट 3। अब आपने इनके स्क्वायर्स लेने, तो देखें 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो गया और 5 एज इट इज, तो 16 5 आपके पास कितना हो जाएगा जी, 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, और ये आपके पास 9 हो गया, 9 3 आपके पास कितना हो गया जी, 27। और फिर आप क्या करेंगे जी, 80 और 27 को आपस में ऐड कर लेंगे तो वो 127, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि जो पीछे आपने प्रीवियसली पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है वो आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता जाए। लेकिन ये चीज़ें हम पीछे करके आए हुए, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, आगे वो ये कह रहा है कि फाइंड वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। तो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी ये कोलिनियर हैं या नहीं है। उसमें पॉइंट आपको ए पॉइंट दिया हुआ है 3 कामा -10, बी पॉइंट उसने आपको दे दिया है 1 कामा 4 और सी पॉइंट उसने आपको दे दिया है 2 कामा 7। तो हमने कोलिनियर की कंडीशन प्रीवियसली एक एक्सरसाइज में पढ़ी थी, उसमें यह था कि अगर आप स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं और वो दोनों स्लोप्स अगर आपस में इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन कि ये जो पॉइंट्स ए बी सी हैं ये कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पे भी हमारा मकसद यही होगा, हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, जो कि हमें स्लोप लेने का तरीका मालूम है, फार्मूला चले लिख लेते हैं ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, मतलब ए और बी में आपने x1 और y2 देखना, मतलब इन दोनों में। तो आपको मालूम है ये x1 होता है, ये y1 होता है, इसी तरह से ये x2 होता है, ये आपके पास y2 होता है। हम स्लोप फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे जी, 4 माइनस इंटू -10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -2। तो 4 प्लस 10 आपके पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय -2, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -7। इसी तरीके से ये आपने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया। इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे, गिवन एज लिखेंगे,
ए हमारे पास है -1 और 2, बी हमारे पास है जी 7, 5, सी हमारे पास है 2, -6। हमने ये बताना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं या नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी, ए बी, बी सी और ए सी। फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि कोई सी दो साइड्स के स्क्वायर्स को ऐड करें, अगर वो तीसरी साइड के इक्वल आ जाएंगे तो इट्स मीन कि ये राइट ट्राइंगल हो गई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ये तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, मतलब आप डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ए बी के लिए वही फार्मूला कि रूट x2 माइनस x1। तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि फार्मूला हम पीछे यूज कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करूंगा। ये आपके पास आ जाएगा 7+1, मतलब ये दोनों आपस में माइनस होंगे और प्लस ये दोनों आपस में माइनस होंगे और साथ में स्क्वायर होगा। और 7+1 आपके पास आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 64, और 5 - 2 आ जाएगा 3 और उसका स्क्वायर आ जाएगा 9। तो 64 और 9 हमारे पास आ जाएगा जी 73। इसी तरीके से आप BC फाइंड करेंगे। अब BC में देखें आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 7, मतलब अब ये क्या होगा, ये दोनों माइनस होंगे और ये दोनों माइनस होंगे। आप देखेंगे 2 - 7 स्क्वायर और प्लस -6 - 5 का स्क्वायर। अब 2 - 7 अगर आप करेंगे कैलकुलेटर पे तो 5 - 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, और -6 - 5 -11 हो जाएगा। तो -11 का जब आप स्क्वायर देंगे तो वो 121 आ जाएगा, और 121 को जब आप 25 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 146। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस AC फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस AC में हमारे पास है जी 2+1। AC आपके पास ये है ना, और ये तो ये क्या बन जाएगा 2+1 का स्क्वायर और प्लस -6 - 2 का स्क्वायर। तो 2+1 आपके पास आ जाएगा 3, 3 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, -6 - 2 आ जाएगा -8, और 8 का आपके पास क्या बन जाएगा 64। अब 64 और 9 आपके पास कितना बन जाएगा जी 73। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम AC और AB इन दोनों के डिस्टेंसेस का जो स्क्वायर है, अगर हम उनको स्क्वायर्स का सम करें तो हमारे पास BC का स्क्वायर आ जाता है। मतलब इन दोनों को ऐड करें, देखें 3 और 3 6 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AB और AC, ठीक है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें हमें पाइथागोरस थ्योरम में ये तो नहीं पता ना बेस क्या है हाइट क्या है, इसलिए हमें ये वाली टेक्निक यूज करनी पड़ रही है कि हमारे पास फिगर तो है नहीं, एंड में पता चलेगा कि क्या फिगर है। तो इन दोनों को ऐड कर लें, मतलब आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस AB स्क्वायर प्लस डिस्टेंस AC स्क्वायर, इनके डिस्टेंसेस को स्क्वायर करें, मतलब 73 का स्क्वायर प्लस √73 का स्क्वायर। अब इनको करें 73 + 73 विच इज इक्वल टू 146। तो हमें, और आल्सो अगर आप BC का स्क्वायर लें, यहाँ पे लिख लें, आल्सो डिस्टेंस BC अगर आप स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, √146 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 146। तो हेंस आपने दो को ऐड किया, मतलब आपने AB का डिस्टेंस AB स्क्वायर प्लस डिस्टेंस AC स्क्वायर किया, तो आपके पास डिस्टेंस BC स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ से आप ये बात बता देंगे कि हेंस ABC फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने दो पॉइंट्स दे दिए हैं और वो कह रहा है कि आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि जब हमें पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम वहां पे पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, बी इज इक्वल टू 2, 7। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे लेट m बी द स्लोप। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 7 माइनस 4 और 2 माइनस 2। तो m इज इक्वल टू 7 माइनस 4 आपके पास आ गया 3, 2 माइनस 2 आपके पास आ गया 0। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी चीज के नीचे 0 हो तो वो इंफिनिटी के इक्वल होता है। नाउ अब इंक्लिनेशन अब आपने फाइंड करना है। इंक्लिनेशन के लिए आप हेडिंग दे देंगे। आपको बताया होगा जब आपके पास स्लोप होती है तो हम उसके लिए इंक्लिनेशन के फार्मूला यूज करते हैं m इज इक्वल टू टेजेंट ऑफ थीटा। अब m आपके पास है इंफिनिटी और टेजेंट ऑफ थीटा आपके पास है। आप टेजेंट को क्योंकि आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज नोन एज इंक्लिनेशन, इस थीटे को ही हम इंक्लिनेशन कहते हैं। तो टेजेंट इधर आके आपके पास इनवर्स हो जाएगा। टेजेंट इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू थीटा। तो टेजेंट इनवर्स इनफाइनाइट जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी।